बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। शहबाज शरीफ हुकूमत को अभी पहला महीना नहीं हुआ तो शहबाज शरीफ हुकूमत ने आज एक्सटेंशन के परवाने के ऊपर, और ये पहली एक्सटेंशन है, उसके परवाने के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। मुस्लिम लीग नून इक्तदार के लिए क्या कुछ करेगी, क्या कुछ करना पड़ रहा है, उसकी मिसाल हमारे सामने है। अब आप कहेंगे कैसे? जब जनरल बाजवा को तहरीक इंसाफ के दौर में एक्सटेंशन दी गई, इमरान खान ने दी, और तहरीक इंसाफ अब तो उसको अपनी गलती मानती है, तो मुस्लिम लीग नून ने भी उसके लिए वोट दिया था और मुस्लिम लीग नून ने उसको गुनाह करार दिया, जिसमें शायद खाकान अब्बासी थे। और फिर हमें बताया गया कि मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मैं एक्सटेंशन वाले गुनाह में शामिल नहीं थी। फिर बताया गया जी नवाज शरीफ तो नहीं चाहते थे। फिर बाद में पता चला उस एक्सटेंशन के बदले में ही सारी डीलें तय हुई और ये सारा कुछ जान छूटी। और जनरल बाजवा जो राब्ते में थे नजम सेठी के मुताबिक स्टेशन कमांडर्स के जरिए, और फिर ख्वाजा आसिफ ने माना भी कि नवाज शरीफ के बाहर जाने का मामला जनरल बाजवा के जरिए हुआ। अब चूंकि हुकूमत का आगाज हुआ है और इस हुकूमत के आने से पहले ही इनके ऊपर एक्सटेंशन के इल्जामात लग रहे थे। एक एक्सटेंशन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुतल्लिक है और बताया गया कि ये आईनी तरमीम करेंगे और चीफ जस्टिस को ये एक एक्सटेंशन देना चाहते हैं। उस पे जो बार काउंसिल्स हैं, जो वकला की बॉडीज हैं, वो कह रही है कि हम मुखालफत करेंगे और किसी मखसूस जज को रियायत देने को बर्दाश्त या कबूल नहीं किया जाएगा। और ऐसी कोशिश जनरल मुशर्रफ के दौर में हुई, हामिद खान के मुताबिक हमने उसकी भी मुखालफत की। अब एक्सटेंशन चूंकि हमें बताया जाता है जी नवाज शरीफ ना एक्सटेंशन देते हैं, ना नवाज शरीफ एक्सटेंशन जो है वो बर्दाश्त करते हैं, तो जनाब अब जरा बताएं, नवाज शरीफ उनके भाई ने एक्सटेंशन के परवाने के ऊपर दस्तखत करके सदर पाकिस्तान को भेज भी दिया है और सदर पाकिस्तान इसके ऊपर दस्तखत भी करेंगे। अब यह मामला क्या है? इससे पहले हमने जो एक्सटेंशन देखी हैं वो फौज से मुतल्लिक थी। फौज से मुराद बर्री फौज से मुतल्लिक थी, जिस तरह से जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिली थी आखिरी बार, और उससे पहले अशफाक परवेज कियानी को एक्सटेंशन मिली थी, तो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलती आई है। हमने कम देखा है कि बाकी जो एयर चीफ होता है या नेवल चीफ होता है उनके मुतल्लिक एक्सटेंशन से मुतल्लिक। और हमने जो लास्ट टाइम तहरीक इंसाफ ने जो एक्सटेंशन जनरल बाजवा वाली दी थी, तो उस वक्त बताया गया था जी मुल्की हालात ऐसे हैं, बॉर्डर्स की सूरत हाल ऐसी है, बाकी सूरत हाल ऐसी है, तो एक्सटेंशन इसलिए दी जा रही है। आज जो एक्सटेंशन है वो आर्मी चीफ की नहीं है, बल्कि वो एक्सटेंशन जो है वो एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर जो है उनकी है। और उनको 1 साल की एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद संधू साहब जो हैं उनकी 1 साल की मुद्दत मुलाजमत में जो तोसी है वो शहबाज शरीफ ने कर दी है और उन्हें कल 18 मार्च को रिटायर होना था। तो अब उन्होंने चूंकि 19 मार्च 2021 को 3 साल पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ की जिम्मेदारी संभाली थी, तो उनके 3 साल मुकम्मल होने के बाद कल उन्होंने रिटायर हो जाना था। लेकिन उनकी रिटायरमेंट से 1 दिन पहले शहबाज शरीफ ने उनको एक्सटेंशन दे दी है और एक्सटेंशन देने के बाद अब ये जो समरी है वो सदर पाकिस्तान को भेज दी गई है। चूंकि जो सदर होता है वो फौज का सुप्रीम कमांडर होता है, तो उसने ही इसकी अप्रूवल देनी होती है। लेकिन चूंकि जब वजीर आजम के ओहदे की तरफ से एडवाइस आ जाए तो सदर उसके ऊपर दस्तखत कर देते हैं। अब एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो शायद बहुत सारे लोगों के जहनों में ना हो। इस बार जब जनरल इलेक्शंस 2000, मैं उसके साथ इसको जोड़ नहीं रहा या मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसकी वजह, लेकिन एक आपकी मालूमात में इजाफे के लिए आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि अभी जब इलेक्शन 2024 हुए तो एयर चीफ के भाई जो हैं वो सीट एक के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे और वो मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर थे, और वो अब जीत के या उनको जितवा दिया गया या जो भी सूरत हाल बनी, अब वो बाकायदा कौमी असेंबली में पहुंच चुके हैं। और आज ही जो एयर चीफ है उनको भी मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा एक्सटेंशन दे दी है। एक बात ये हो गई। अगली बात पे आ जाते हैं जो इस्लामाबाद में उखाड़ पिछाड़ है। एक तो मुस्लिम लीग नून के कॉन्फिडेंस को आप दाद दें। आप कहेंगे कैसे? वो ये है कि जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है राना मशहूद, उन्होंने अपना हल्का PP 172 जो लाहौर है उसके नताइज को इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है
और उन्होंने ये कहा है कि जनाब 2024 के इलेक्शन में जो सबसे ज्यादा धांधली है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने की है। और उनके मुताबिक मिसाल उसकी दी पीपी 172 की, जिसमें उन्होंने कहा कि वहां पे मियां अजहर जो हमाद अजहर के वालिद हैं, उन्होंने इस हल्के में आरओ के साथ मिलकर नतायज को तब्दील किया और आरओ ने मिली भगत से फॉर्म 45 की गिनती के बजाय फॉर्म 47 में 2703 वोटों से उन्हें हरा दिया। तो अब इस हवाले से वो उनका कहना यह है कि उनको फॉर्म 47 में हरा दिया गया। अब मैंने जो लाहौर के 2-3 हलकों के फॉर्म 45 देखे हैं, अगर तो फॉर्म 45 पे नतायज जारी हो जाएं तो मैं कहता हूं क्या ही बात है। मुस्लिम लीग नून को समझ आ जाएगी कि उनके साथ इस वक्त क्या सूरत हाल है और ग्राउंड के ऊपर उनकी क्या पोजीशन है। अच्छा, अब मैं आपको अगली उखाड़ पिछाड़ की बात बताना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ जो है वो जब आए तो जाहिर है वजीर खारजा उनकी मर्जी का नहीं है। वो आपको पता है वजीर खारजा क्या सूरत होती है, वजीर दाखिला जो है वो किसका है किसी को कोई पता नहीं है, बाकी सारी सूरत हाल है। वो फवाद चौधरी कह रहे थे कि जनाब देखिए, फवाद चौधरी के मुताबिक शहबाज शरीफ को तो अपनी 33% काबीना का भी नहीं पता, लेकिन फवाद चौधरी बोल देते हैं, फिर बेचारों को भुगतना पड़ता है। कल फवाद चौधरी की नैब मुकदमे में जमानत जो है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है, जहां पर जज सामिर फारूक साहब और जज तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है समाअत करेंगे। जुमेरात को चीफ जस्टिस मौजूद नहीं थे तो वो कॉज लिस्ट मनसूख हो गई थी, अब देखते हैं कल उनको होता है। अच्छा खैर, वापस शहबाज शरीफ की तरफ आते हुए, तो अब शहबाज शरीफ ने काबीना बनाई। हमें बताया गया जी काबीना बड़ी मुख्तसर रखी गई है, हमें बताया गया जनाब देखिए वो फलां तनख्वाह नहीं लेगा और फलां इस तरह से होगा और ये और वो है। अब अगली खबर सुन लीजिए कि आज संडे वाले दिन, आमतौर पे संडे छुट्टी होती है, संडे को नोटिफिकेशंस नहीं होते, लेकिन हलचल और उखाड़ पिछाड़ का अंदाजा लगाइएगा कि आज काबीना में तब्दीली के हवाले से नोटिफिकेशंस तब्दील हुए हैं। अब यह देखना पड़ेगा कि उस पर अवैस लगारी जो हैं जिनके पास रेलवे की मिनिस्ट्री थी, अब उनकी बहुत ही ज़्यादा लॉबिंग है या मुसद्दिक मलिक जो हैं उनसे शहबाज शरीफ मुतमईन नहीं है। तो आज छुट्टी वाले दिन, इतवार वाले दिन, उन्होंने मुसद्दिक मलिक से पावर यानी तवानाई का कलमदान वापस ले लिया है और ये कलमदान जो है वो अब अवैस लगारी को दे दिया गया है। और इसका मतलब ये है कि छुट्टी के दिन भी अब वो उनके साथ रहेगा, छुट्टी के दिन का भी इंतजार नहीं किया गया। तो अब इस हवाले से बताया गया है कि अब जो अवैस लगारी हैं रेलवे की जगह के ऊपर अब वो तवानाई का जो इजाफी चार्ज है वो भी साथ रखेंगे। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इस हुकूमत के अपने ही अभी तक इनको ये नहीं पता कि हमारी टीम का कौन सा मेंबर कहाँ पे होना है और उनकी नज़रें कहाँ पे हैं। उनकी नज़रें इमरान खान के ऊपर हैं। आज ख्वाजा आसिफ जो हैं छुट्टी वाले दिन वो सियालकोट में बैठ के हर इतवार को कम बेश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो फरमा रहे थे जी इमरान खान तो ऐसे जेल में बैठा हुआ है जैसे ननिहाल में बैठा होता है। बिल्कुल ठीक है, अगर आप समझते हैं जेल बड़ी अच्छी चीज़ है तो आप जेल चले जाएं, आप भी जेल में ननिहाल में दिन गुजार लें, आपको पता चल जाएगा क्या सूरत बनती है वहाँ पे, कैसा होता है। और जब खासकर वो इमरान रियाज वाली बात कि हमारा सिस्टम करप्ट लोगों को बर्दाश्त कर सकता है लेकिन इस सिस्टम पे सवाल करने वाले नाफरमान लोग हमें बर्दाश्त नहीं है। एक खबर जो कल आलिया हमजा साहिबा कह रही थी कि मरियम नवाज शरीफ आ रही हैं उनकी जेल में और कहा जा रहा है जी आपने उनके साथ तमीज़ से पेश आना है, नारेबाजी नहीं करनी। तो वो आज कोट लखपत जेल मरियम नवाज पहुंच चुकी हैं, आज उनका वहाँ अफ्तारी का प्रोग्राम और सारा कुछ। तो अब पता नहीं कि जेल के अंदर से क्या खबरें आती हैं कि कोई नारेबाजी हुई है या अफ्तारी उन्होंने वहाँ पे मरियम नवाज शरीफ जो है उन्होंने की है, तो क्या मनाजिर थे। ज़ाहिर है अभी तो फ़िलहाल कोई अंदर से खबर नहीं आई, लेकिन जैसी खबर आएगी तो आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। दूसरी जानिब कल हमें बताया गया था जी मलाइका बुखारी को मरियम नवाज शरीफ ने इजाज़त दिलवा दी है। मरियम नवाज सिस्टम में पावरफुल तो हैं, इस सिस्टम की चाबी मरियम नवाज शरीफ के पास है। अब कौन सी गिदड़ सिंगी शरीफ खानदान के पास है कि पूरा सिस्टम उनके सामने तिगनी के नाच नाचता है, उसका पता नहीं है। तो मलाइका बुखारी साहबा के हवाले से वो खबर आई है कि उनकी जो सिस्टर हैं जो वहाँ पे कोमे में चली गई थी, अब बताया गया है कि वो इंतकाल कर गई हैं उनकी बहन और वो उनसे मिल नहीं पाए। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि आखिर उनका नाम ECL के ऊपर किसने डाला, इतने दिन किसने रखा कि आज वो अपनी उस इंतकाल करने वाली बहन से लेट हो जाने की वजह से मुलाकात नहीं कर सकी। लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून दावे कर रही है और वो बता रही है कि देखिए जनाब
आपने देखा कि मरीम नवाज शरीफ ने कैसे आगे बढ़ के मदद की और मलाइका बुखारी के लिए उन्होंने आसानी पैदा की, लेकिन वो अपनी हमशीरा से मिल नहीं सकी। तो ये अब तक की अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।